होने। आपका शादी पागल लड़के से हुआ था? कुछ दवा चल रहा था, उतना पागल नहीं थे। शादी तो आपका किया गया, भाग के तो गई नहीं आप? नहीं, तो वो साथ है हमारे, हर समय हमारे साथ में। हमारे भसुर हमें हमारे साथ नाजायज संबंध बनवाते हैं जबरदस्ती। उनकी वाइफ वहीं रहती है, लेकिन हमको बोलती है जहाँ मुंह खोलेगी ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तेरे पति जैसा तेरा। वाइफ जानते हुए भी संबंध बनवाती है? जी, वो तो रो रहे हैं इसीलिए कि हम समाज में हर एक आदमी को अपने न्याय का गुहार लगा। अब तक आपने सुना होगा कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा है, लेकिन आज के ज़माने में ये कहानी सच भी है। औरत चाहे कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर पति ना हो तो पत्नी बेपर्दा हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि तिवारी और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आजकल के पारिवारिक विवाद तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जिनके पति नहीं है उन्हें घर में ही नहीं समाज में भी जगह नहीं दिया जाता। उनके लिए लोगों की नज़रिया ऐसे बदल जाती है मानो जैसे वो इंसान है ही नहीं, वो हमारे समाज की हिस्सा ही नहीं है। लाछड़ तो लगता ही है, लेकिन घर में भी महिलाएं सेफ नहीं रहती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला मौजूद है जो पूरी तरीके से प्रताड़ित है। घर से बाहर तो लोग खैर सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि वो सामने वाले को बोल सकते हैं, लेकिन घर में ही जब बुरा होने लगे तो लोग बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय, बरौनी 0 माइल। क्यों आई हैं यहाँ पर? न्याय के लिए आए हैं। क्या न्याय चाहिए आपको? हमें हमारा घर में हक हिस्सा नहीं दे रहे हैं, रहने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं रहने दे रहे? पति कहाँ है आपके? पति हमारे 2014 में उनको हमारे भैंसुर मरवा दिए हैं, उनका कोई पता नहीं है। तो ये बात हम एसपी सर के यहाँ लिखित FIR जनता दरबार में पति जब डेथ किए थे तो FIR नहीं हुआ था? जी, वो लोग होने नहीं दिए। जनता दरबार में हम FIR दिए थे तो वो लोग चपवा दिए, नहीं होने दिए। बोले पागल था लड़का, ऐसे बोल के वो नहीं तो होने। आपका शादी पागल लड़के से हुआ था? कुछ दवा चल रहा था, उतना पागल नहीं थे। तो आपके परिवार साथ क्यों नहीं दिए? मायके वाले कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा तो 2014 में एक्सपायर कर गए, भाई सब छोटे थे। अच्छा, तो अभी कौन साथ दे रहा है आपका? कोई साथ दे रहा है? हाँ, हमारे भाई हमारे साथ दे रहे हैं जितना बन पा रहा है। क्या बोल रहे हैं भाई? भाई यही सांत्वना देते हैं, धन दौलत क्या है, बस किसी तरह बच्चे को पोसो पालो। तो धन दौलत नहीं रहेगा तो कैसे पोसिएगा? अब वो क्या सकते हैं, इस दरिंदा युग में वो अकेले क्या कर सकते हैं? अरे कर नहीं सकते तो आपके साथ खड़े तो रह सकते हैं। खड़े। शादी तो आपका किया गया, भाग के तो गई नहीं आप? नहीं, तो वो साथ हैं हमारे, हर समय हमारे साथ रहते हैं। घर में क्या हो रहा है आपके साथ? घर में हमारे भसुर हमें हमारे साथ नाजायज संबंध बनवाते हैं जबरदस्ती। आपके साथ? हाँ। उनकी वाइफ कहाँ है? उनकी वाइफ वहीं रहती है, लेकिन हमको बोलती है जहाँ मुंह खोलेगी ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तेरे पति जैसा तेरा। वाइफ जानते हुए भी संबंध बनवाती है? जी, वो दोनों बहन है, वो लोग हमेशा परेशान करते रहती है। कौन दोनों बहन है? हमारी दोनों गोतनी आपस में बहन है। आपके हस्बैंड 3 भाई थे? 3 भाई थे। 2 बहन है? हाँ, वो दोनों बहन है। अच्छा, तो इस तरह का वो दोनों का आपस का परिवार चल रहा है। सास ससुर? ससुर मेरे एक्सपायर हो गए हैं, सास है। अच्छा, सास है ना, तो सास कुछ नहीं बोलती हैं? सास वो भी मेंटली रहती है, वो क्या बोलेगी, उनका कुछ चलता ही नहीं। अच्छा, ये वो बात बताइए, जब हस्बैंड का डेथ हुआ था तो ससुर थे ना जी? हाँ थे। तो ससुर कुछ नहीं किए? ससुर क्या करेंगे, ससुर पे उतना वो लोग दबाव दे के रखते थे कि ससुर कुछ कर ही नहीं सकते थे। ससुर पंचनामा करके गए हैं, अपने लिखित तो ससुर कुछ नहीं कर सकते थे तो इतना तो कर सकते थे ना कि आपके नाम पर कुछ जगह जमीन तो कर सकते थे। वो तो अधिकार होता आपका, आपको नहीं दे सकते थे, आपके बच्चों को तो दे सकते थे। यही जगह जमीन के नाम के कारण तो हमारे पति का देहांत वो लोग मार दिए, और वही जगह जमीन अगर वो दे देते तो अपने माता पिता को वो मार नहीं देते हैं। फिर भी आपके साथ खड़े तो होना चाहिए था ना। कौन खड़ा है आपके साथ? हमारे साथ हमारे ससुर खड़े थे, जो कि 2010 में हमारे हस्बैंड के रहते हुए पंचनामा किया गया, पैसा का विवरण दिया गया, जमीन का विवरण दिया गया और हमें अलग रखा गया। अभी कहाँ रहे? अभी वो लोग सब हासिल कर लिए हैं, हमें बाहर निकाल दिए हैं। रो क्यों रही हैं आप? रो रहे हैं इसीलिए कि हम समाज में हर एक आदमी को अपने न्याय का गुहार लगाएं। जितना भी वो पंचनामा में उसमें गवाह के रूप में है, मुखिया, सरपंच और जितने भी वरिष्ठ पंच हुए सारे, सबके पास हम दर दर भटकी, कोई ऐसा नहीं, CO सर के यहाँ, थाना प्रभारी के यहाँ,
सभी के यहाँ गए लेकिन कोई हमारा मदद नहीं किए। प्रत्याशी भी मदद नहीं किए? जी नहीं, मुखिया जी भी नहीं? मुखिया जी ही तो फोन कर देते हैं। यहाँ क्यों आई हैं आप? यहाँ हम इसीलिए आए हैं, मोबाइल पे देखे थे वीडियो की कंचन मैडम न्याय दिलाती है, इसी आस लेके हम अपने बच्चे का भविष्य लेके यहाँ आए हैं। आपके पास ये आई हैं, आप इनकी मदद कीजिएगा। बिल्कुल मदद करेंगे, ये पूछने की बात थोड़ी है। इतना उम्मीद से आई है, इतनी गरीब दुखिया है, किसी के अगले के मोबाइल में मेरा फ़ोटो देख के आ गई, वीडियो देख के आ गई है, तो इसको निराश हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा एक बात बताइए, वीडियो देख के लोग आ तो जाते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर वीडियो चलता भी है, लेकिन लोग बोल रहे हैं आजकल की तमाशा हो रहा है, परिवार के सामने की बातें जो कैमरे में ला के लोग तमाशा कर रहे हैं, और जबकि अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन लोग चाहते हैं कि सामने ना आए, क्योंकि ये चीज़ें पहले भी चलती थी, आज का नया नहीं है, लेकिन पहले इतना प्लेटफॉर्म नहीं था कि औरत आके बोले। देखिए, पहले और अभी में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले टाइपिंग चलता था, अभी कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है। तो जैसे जैसे पटना बिहार विज्ञान कर रहा है, उसी अनुसार औसे औसे औरत अपनी खुल की बातें बोल रही है। पहले दबाया जाता था, मार पीट करके घूंघट में घर में ही रहती थी औरतें, बाहर नहीं निकलती थी, जरा के मार दिया कर जाता था, कुआं में डाल दो, ज़मीन में खन कर। लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ी इसी के कारण, जैसे कहा जाता है कि तमाशा है मीडिया, ये है, यही कारण तो औरतें देख के अपनी दर्द दुख ओपन कर रही है, सामने ला रही है, ताकि उनको इंसाफ मिले। क्या कीजिएगा इनके लिए? इनके लिए हम बिल्कुल इनको इंसाफ दिलाएंगे, इनको घर में रखवाएंगे, इनको और इनके बच्चा का। देखिए, कह रही है कि प्रशासन मदद ही नहीं कर रहा है, तो आप अकेले कैसे कीजिएगा ये सब? देखिए, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है वो हमको नहीं पता, क्योंकि प्रशासन के पास 10 बार ये गई है, वो प्रशासन नहीं कर। बट हम ये इससे वादा जरूर कर रहे हैं कि इसको हम जायदाद में अभी हक नहीं इसका है, बहू का हक नहीं होता है, पोता का होता है। इसका पोता जब बालिग होगा तो वो चीज़ तो इसको हो ही जाएगा, लेकिन बहू का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि अपने घर में रह सकते हैं। ये हक हम इसको बिल्कुल दिलाएंगे। इससे हम वादा करते हैं कि रोड पे अभी घर में नहीं है, आप घर में नहीं रहती हैं? रोड पे रह रहे हैं। कहाँ रहती हैं? एक छोटा सा दुकान है, उसी में रह जाते हैं रात में, और दिन में रोड पे रहते हैं। कितने दिन से? इधर 3 साल से। आप इनके घर जाइएगा? बिल्कुल घर जाएंगे, हम घर जाएंगे, इसको घर में रखाएंगे भी, और आप फिर इसका वीडियो लीजिएगा, ये खुशी से बोलेगी कि हमको मैडम घर में रखवा दी। अच्छा, भसुर को क्या बोलिएगा जो इस तरीके से दरिंदे के तरह इनको नोच नोच के खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो घर के अंदर, जबकि उनका ओहदा बहुत ही बड़ा है। जब एक भाई मर जाता है तो वो सोचता है कि मेरे परिवार में अगर कोई है तो वो मेरी बीवी और बच्चों को सहारा दे देगा, लेकिन घर में ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या कहिएगा आप? देखिए, भैंसुर उसके साथ गलत किया है, ये प्रूव होगा तो उसको सज़ा मिलेगा। ठीक, उसको सज़ा तो हम पहले दिलाएंगे, और इसके बाद प्रशासन के पास जैसे और हमारे पास एक बॉन्ड तैयार किया जाएगा। कल हो सके जायदाद के लिए इसके पति को मार दिया गया, इसके बच्चे को भी मार दिया जाए, इसको भी मार दिया जाए, कह दिया जाए कि बच्चलन थी कहीं भाग गई, तो ये सब चीज़ सुविधा करते हुए इसको हम घर में रखवाएंगे। अच्छा, कंचन मैडम पे भरोसा है आपको? हाँ, भरोसा लग रहा है कि कुछ करेंगे आपके लिए? हाँ, अब तो कंचन मैडम का ही सहारा रह गया है, नहीं तो क्या करेंगे, मर जाएंगे और क्या करेंगे। महिला रो रो के बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल, हमको पता है, बहुत रो रही है, कलप रही है, इसका दर्द हम। आपके भी आँख में आंसू आ रहा है? हाँ, मेरे से भी इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बट इसको हम इंसाफ जरूर दिलाएंगे, इसको घर में रखवाएंगे। 18 एक बार पेपर हमको दिखाइएगा, क्या क्या है पेपर में? ये पंचनामा है जो मुखिया, सरपंच, गांव के जितने भी वरिष्ठ आदमी थे, सभी के बैठा के हमारे ससुर अपने जीते ज़िंदगी में किए थे। ये पंचनामा है, और अभी हाल फिलहाल में वो पंचनामा को ना मानते हुए अपने पत्नी के नाम पे सारा ज़मीन हमारी सास से ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, ताकि कि इसके पास कोई शेयर ही ना रहे, ये खुद ही उनके नाम पर होता तो आप लड़ सकती है, लेकिन पत्नी के नाम पे तो आप लड़ नहीं सकते हैं, अपने ही मर जाए, भाग जाए। घर से भगाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, आपको काहे ऐसा लगता है कि भसुर जो है मरवा दिए आपके पति को? क्योंकि हम पे तो लाख लालचन लगा देते, या फिर 2 झापड़ मार लेते, या फिर जो भी करते वो हम अपने अंदर सह लेते। अपने वंश का बेटा जो भतीजा होता है, एक लकड़ी का भी लोग का आस रहता है, वो तो उनको भी नहीं समझे, अपने भतीजा का भविष्य रोड पे ला के खड़े कर दिए।
बच्चा अभी पढ़ाई नहीं करता। नहीं, उनको दया भी नहीं आया। सरकारी स्कूल तो होगा ना, तो उसमें पढ़ने के लिए भेजना हाँ, चाहिए। भेजते हैं, लेकिन हमारे पास कभी टाइम का अभाव हो जाता है। अच्छा, क्या करती है, कैसे घर चलाती है? किसी किसी के यहाँ काम कर लेते हैं, या फिर लोग को दया लग जाता है तो वही कभी कदाल दे देते। गांव में ही हाँ, शर्म नहीं आता है कि बहू गांव में घूम घूम के काम कर रही है और उसी गांव में परिवार है? हाँ, उसी सामने है। कुछ बोलता नहीं है लोग बोलता है, लेकिन वो इतना गिरा हुआ है कि सुनता ही नहीं है। उसको परवाह नहीं आता। नहीं, लोग क्या ही नहीं बोलेगा, लोग को क्या मतलब है। देखिए, ये एक महिला है और इनके हस्बैंड जो है वो डेथ कर गए हैं, और डेथ के बाद सास ससुर से जबरन इनके जो बाकी हस्बैंड के जो बाकी भाई हैं वो ज़मीन जो है अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र करा लिए। इनके पास अभी कुछ नहीं है, ये झोपड़ी में रह रही हैं और अपने बच्चों का गुजारा जैसे तैसे घरों में काम करके कर रही हैं। आप सोच सकते हैं कि पति के मरने के बाद पति जो परिवार पर सहारा अपने परिवार का छोड़ के जाता है कि मेरे परिवार में जो बाकी लोग हैं, भाई हैं, बहन है, माता पिता है, वो मेरे बीवी और बाल बच्चे को संभाल लेंगे। लेकिन आज के ज़माने में सही कहा जाता है कि रिश्तों के मायने भी बदल गए हैं। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।